हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा है, मैंने सुबह ही खाना बना लिया है और हम जा रहे हैं सत्संग। और बहुत दिनों से ना बारिश ही हो रही थी, तो सत्संग जाने का जो है आज जो है अच्छी धूप आ रखी है, तो हम आराम से जा सकते हैं। जिस दूसरे दिन हम जब गए थे उस दिन तो बहुत तेज की बारिश आ रही थी और ओले भी गिर रहे थे। तो आज जो है मौसम बहुत ही अच्छा है और धूप भी अच्छी आ रखी है। तो चलो फ्रेंड, पहले कर लेते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारी संगत होती है, वहाँ पे पहुंच चुके हैं हम। और ना पूरी जो रोड है पूरी अच्छे से हो रखी है, क्योंकि बहुत दिनों से जो है बारिश ही हो रही थी, तो जो है धूल नहीं है अब यहाँ पे। और जो है ना, मैं यहाँ पे से चैलेंजर निकालने के लिए आ रही हूँ। गाड़ी में रह गया चैलेंजर, इसको कनिका गिर जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है चाय बन रही है। महात्माओं ने व्यवस्था कर रखी है चाय और समोसे की। और यहाँ पे ना लकड़ी जो है बहुत ज्यादा गीली हो रखी है और चूल्हा भी ना जल नहीं रहा है, तो हमने पहले से ही आग जला दी थी कि ताकि जो है लकड़ियाँ जो धीरे धीरे करके जो सूख भी जाएंगी और जल भी जाएंगी। पहले तो चढ़ा दिया है चूल्हे पे, और देख सकते हो आप कितना गीला हो रखा है यहाँ पे। चाय रख लेते हैं, जब तक संगत खत्म होती है तो तब तक चाय बनी जाएगी, क्योंकि लकड़ियाँ भी जो है गीली हो रखी है, तो इसलिए। तो दोस्तों, ये पूरा जो जंगल है ये काफूल के पेड़ हैं। यहाँ पे बहुत सारे काफूल लगे थे, पर क्या करें, बारिश के कारण जो है पूरा जो है झड़ गए हैं। और बहुत ही अच्छा नज़ारा है, खूबसूरत सा नज़ारा, क्योंकि जो है बहुत दिनों से जो है बारिश ही हो रही थी, तो इसलिए ना धूप भी नहीं आ रही थी और धूप भी बहुत अच्छी आ रखी है। और दोस्तों, यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा हो रखा है बारिश से ना, ऐसा इतना खूबसूरत मौसम लग रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो दोस्तों, आग तो जल ही नहीं रही है, गीली हो रखी है सारी लकड़ियाँ और धुआं ही धुआं हो रहा है। तो दोस्तों, इस पे जो है पूरे काफूल लग रखे हैं, देख सकते हो। पेड़ इतना भर रखा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। काफूलों का जो सीजन है वो आ चुका है, तो देख सकते हो आप कितने अच्छे अच्छे लग रखे हैं। अभी तो ये पके भी नहीं, देख सकते हो आप। ये पूरा जंगल जो है काफूलों का इलाका है। तो जो है आग भी जरा जल गई है, लकड़ी जो है सूख गई है, तो चाय जो बनी जाएगी अब। तो इसमें हमने चीनी चायपत्ती सब कुछ डाल दी है, तो अब थोड़ी देर बाद चाय भी रेडी हो जाएगी, जब तक प्रवचन होते हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। सासंग जी, यहाँ पर उपस्थित सारी साध संगत में सभी संत महात्माओं को दास की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। आप दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ पर जो है बुधवार हमारे कांडखाल यूनिट में सदगुरु माता जी की यहाँ पर संगत में आप लोग आए हैं, सब बधाई के पात्र हैं। साध संगत जी, अभी 1.5 घंटे से सभी संत महात्माओं ने अपने अपने भाव सदगुरु के चरणों में यहाँ पे प्रकट किए। दास भी बड़े ध्यान से आप जी के प्रवचन दास यहाँ पे सुन रहा था। आज साध संगत जी दास को भी यहाँ संगत में आने का मौका मिला, क्योंकि आज छुट्टी है और परसों संडे को भी दास को आशीर्वाद लेने का मौका मिला। तो दास के जो 2 दिन है वो गुरु की सेवा में लग गए। ये बहुत खुशी की बात है साध संगत। ज्ञान से पहले हम बहुत खुश होते थे कि मेरी छुट्टी है, मैं घूमने के लिए बाजार जाऊंगा, वहां जाऊंगा, किसी रिश्तेदारी में जाऊंगा। और साध संगत जब सदगुरु के चरणों में जुड़े तो पहले तो
महापुरुषों थोड़ा अजीब सा लगता है। दास भी पहली बार जुड़ा था, अजीब सा फीलिंग हुआ, क्योंकि दास का पूरा जीवन 42 साल की उम्र में दास सत्संग में आया था और घूमने फिरने की आदत बन गई थी, फ्री रहने की। कभी ऐसे बंधन में नहीं रहा, कभी ऐसे नीचे बैठने का मौका नहीं मिला, कभी ऐसे झुकने का कभी मतलब नहीं था, किसी के पैर छूने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन सासंगा जी, ये मालिक जो है ये कृपा करता है, अपने चरणों से जोड़ता है, बोलता है कि भाई तू अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है। आज जब ज्ञान मिला, सब कुछ मिला, सत्संग में जाता था दास, संत महात्मा बोलते थे कि मैं 4 साल से जुड़ा हूं, कोई बोला 5 साल से जुड़ा हूं, कोई बोलता था 10 साल से जुड़ा हूं। तो मैं सोचता था कि बहुत कठिन काम है। लेकिन सत्संग जी परेशान था, बहुत परेशान था। इस परमात्मा को ढूंढते ढूंढते बहुत खीन हो चुका था और अपना सब कुछ तन मन धन सब समाप्त कर दिया था इसमें। लेकिन घर में कहीं शांति नहीं थी, कहीं सुख नहीं था। सब कुछ था, ऐसे ही था, पैसा भी आ रहा था, जा रहा था, लेकिन कहीं सुख नहीं था। तो दास अंत में जब बहुत दुखी हुआ सत्संगत, तो दास भी बहुत मंदिरों में गया, यहां से हरिद्वार से लेकर यहाँ छोटे मोटे जितने मंदिर होते हैं, और लास्ट बद्रीनाथ गया था 16 जून 2012 को, कि शायद यहां भी परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन क्या है सत्संग जी, ये सारे संसारी लोग जब वहां पे जाते हैं, ज्ञानवान तो होते नहीं है, तो वो धक्का मुक्का करते हैं, वो किसी का ध्यान नहीं करते। कोई दक्षिण भारत का है, कोई गुजरात का है, कोई दिल्ली से, और वहां पर भी जो है बहुत भगदड़ होती है। ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट में सत्संग दास घर में आया और दास ने 3 दिन का पाठ कराया घर में। ये माँ भगवती का पाठ भी कराया 3 दिन का, और 5 पंडितों को जो है बुलाया था। और उस पूजा करने के बाद दास की दोनों आंखें बिल्कुल खराब हो गई थी, कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा, और दास बहुत परेशान हुआ। सोचा कि अब शायद मुझे आराम मिल जाएगा, नहीं हुआ, परेशान रहा। और फिर दास ऐसे जो है सोचता था कि जो ये संसार में जो हम बोलते हैं कि आप उसके पास चले जाओ, वो बता देगा, वो बहुत बढ़िया पुचेर है, शायद वो बता देगा कि वो क्या परेशानी है। तो दास भी एक पुचेर के पास गया था, सीधी खाल, बहुत फेमस नाम था उनका। और दास उनके घर में बैठा हुआ, बहन जी बैठे हुए, नहीं ये बोले कि भाई साहब बैठ जाओ, कहाँ के हो, क्या हो, कोई मतलब नहीं, अपने मस्त हो के, और फोन लगा रही है, पता नहीं कहाँ, बंबई बात कर रही है, दिल्ली बात कर रही है। तो दास भी उनके पास गया, बोला कि थोड़ा सा आप हमारा देख लो। तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार होती है, तब बोलती है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूं, खुश नहीं हूं। तो मैंने उनसे कहा कि तुम भाई मेरे से क्यों खुश नहीं हो। मैंने बद्रीनाथ गया, 3 दिन पाठ कराया, सब कुछ कराया, तो तू देवी जो है क्यों खुश नहीं है। तो कह रही है जो पुचेर है वो, बहन जी कि नहीं, मैं जब तक बकरे की खून नहीं पीऊंगी तब तक मैंने खुश नहीं होना है। और दास बहुत खीन हो चुका था, कई सालों से पूजा पाठ करते करते दास को गुस्सा आया। और दास ये समझ लो कि घर में जब हर दूसरे तीसरे दिन पूजाएं होती थी, नचाई उचाई होती थी, सब लोग आते थे, तो दास को सारे मंत्र उंत्र भी ऐसे याद हो गए थे। तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया कि बहन जी मुझे ये बताओ कि मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि देवी माँ होती है, माँ का रूप है, ऐसा कहा है ना। बोला हाँ बिल्कुल है, माँ का रूप है। तो मैंने कहा ये बताइए कि देवी जो माँ है, माँ क्या अपने बच्चे की खून पी सकती है तब खुश होती है माँ। और वो मेरी तरफ देखने लग गई। मैंने कहा वो जो बकरा है, चाहे वो संसार का एक कीड़ा भी क्यों नहीं है,
वो इस माँ भगवती का है, और माँ अपने बच्चे के खून नहीं पी सकती है। देखो साधुसंगत, जब कभी कभी गुस्सा आता है ना, विवेक जाग जाता है। मैंने उसकी बात पर हाँ नहीं किया। फिर अगर मेरी जगह में कोई और होता तो वो उसी शाम जो है बकरा लेके फिर घर में वो कर देता वो गलत काम। मैंने कहा उनसे ये कहा कि मैं बहुत बलि दे चुका हूं, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि खून पीना है। तो मैंने कहा मैं तो जो है इस काम को नहीं कर सकता, मैं नहीं मान सकता कि वो देवी हो सकती है। वो मां नहीं है, फिर कोई और है। और अगर उसने खुश होना है, अब मेरे परिवार को सुखी रखना है, तो वो मेरी ही खून पी ले, यही हो सकता है। मेरे बच्चे ठीक रहेंगे, कोई बात, मेरी खून पी ले, लेकिन मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा। तो घर आया, बहुत परेशान रहा, और लास्ट में दास के घर में एक छोटे सा एक पूजा का स्थान था, वो भी देवी का स्थान था। तो किसी पुजारी से वहां पे पूजा हुई थी। तो वो स्थान जो था, ये सतपुली के पास जो मंदिर है, दास वहां जाया करता था, और वहां की देवी थी ज्वालपाधाम। साथ संगत, दास संडे को घर में बैठा हुआ था, और दास को अचानक ख्याल आया कि मुझे उस देवी के पास जाना है। और दास ने फोन किया, ड्राइवर यहीं पे है कांडाखाल में 1422, किरण नेथाने जी, वो 12 साल मेरे साथ चलते थे उस गाड़ी से, उनकी गाड़ी थी उस टाइम पे। बाकी मैं किसी ड्राइवर को ले जाता भी नहीं था अपने साथ में, बिल्कुल नहीं। मैंने फोन किया, भाई साहब तुरंत डाडा मंडी आओ, और मेरे साथ अभी उस स्थान पे चल रहा है। और हम गए दोनों, और एक बहन जी हमारे गांव की थी, उनको भी साथ में ले गए। मुझे याद है जब उस मंदिर में गया मैं, अंदर जाते ही उस मूर्ति के आगे मुझे रोना आ गया, बहुत रोना आया, जो कभी जिंदगी में रोया नहीं था अपने आप। और हम दोनों वहां पर रोने लगे, और वहां पर भी उस मूर्ति के आगे यही कहा, हे देवी मुझे बचा लो। और मैंने ये सुना है कि माँ अपने बच्चों की जरूर रक्षा करती है, अब मुझे किसी की पूजा नहीं करना, मुझे बचा लो। तो कहते हैं साधुसंगत कि परमात्मा तो सब जगह है, वो मंदिर में भी है, वो मूर्ति में भी हो सकता है, यहां पर भी है, सब जगह है। और उसे जिस रूप में पुकारो वो उस रूप में सुनता है। हमने उसको देवी के रूप में पुकारा, सुना, और घर आ गए। और घर आते ही तीसरे दिन मुझे, जो मेरे साथ में जो बहन जी गई थी, उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आज जरा सत्संग में चलना आपने मेरे साथ। कि कहां चलना है? दुगड्डा चलना है। तो मैं इस चीज को जानता नहीं था कि सत्संग क्या चीज है, कैसा होता है, मुझे इस चीज का कोई पता नहीं था। मेरा ये था कि 15 दिन बाद मेरे घर में फिर पूजा पाठ होना था, फिर तैयार था मैं। लेकिन वो पूजा पाठ भी कैसा था कि उसमें मैंने जगरी को बोल दिया था कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, और उसने कह दिया था कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, मैं पूजा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई चलने में क्या परेशानी है, सुनने में क्या दिक्कत है, जाने में क्या परेशानी है। फिर मैंने सोचा कि जब जो आदमी मेरे साथ मंदिर गया है, उसने भी तो बोला कि उसने मेरा कहना माना, तो मेरे को भी उनका कहना मानना चाहिए। और हम गाड़ी में बैठे चले गए। तो सत्संग उस दिन मैं पहली बार 8 तारीख मई 2012 थी, मैं सत्संग में गया। और सत्संग में जब मैं देखता तो ऐसे सत्संग में बैठे थे लोग, और एक महापुरुष आते हैं ऐसे सफेद कुर्ता पहन के, और वो कहते हैं कि वो आगे महात्मा जी आगे, महात्मा जी आगे। तो दास देख रहा है कि महात्मा तो कहीं भी नहीं लग रहा है, ये तो सफेद कपड़े वाले जो है कुछ नेता टाइप के लग रहे हैं। महात्मा तो बड़े बड़े जटा वाले होते हैं, दाढ़ी वाले होते हैं, पीले कपड़े होते हैं, खूब उन्हें पिठाई उठाई होती है, हाथ में त्रिशूल होगा, कुछ और ऐसा कुछ नहीं था। आए, उन्होंने चाय पानी दिया, और वो गुरु गद्दी पे बैठे। जैसे सत्संग शुरू हुई तो मेरा नाम भी लिख दिया वहां पे ऐसे। ये हमारे महात्मा साथ में थे मेरे, कमलेश जी। अब मेरा नाम भी वहां से पुकार दिया गया कि दिनेश जी भी जो है यहाँ पे आशीर्वाद देंगे। मेरी हालत खराब हो गई कि मैं वहां जाके क्या बोलूं सात्संग में। तो सात्संग का जब मेरा नाम आया तो ये कमलेश जी ने ही एक कागज में लिखा था, तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैं न बख्श लो। बोल यहाँ वहां पे जाके बोला आप ये बोल देना। बोल मैं खड़ा हुआ डरते डरते वहां पे गया, और हमारे पूज्य ज्ञान प्रचारक जी वहां पे हल्दू खाता से आए थे। जैसे मैंने उनको नमस्कार किया, उसको मैंने जैसे पढ़ना शुरू किया, तो महापुरुषों मैं इतना भयंकर रोया उनके चरणों में, हम दोनों रोने लग गए, और पूरी संगत हमको देखने लग गई।
वैसे रोया जैसे उस मंदिर में रोया। और सदगुरु की कृपा हुई, ज्ञान प्रचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, बोला अब आप जो है कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी परेशानी समाप्त हो गई है, आप यहाँ अच्छी जगह पे आ गए हैं, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप ठीक हो गए। विश्वास किया और संगत में बैठे एक फोटो लेकर दास घर आया। और जिस घर, एक पूरा कमरा ऐसा था जहां देवी देवता रखे थे, जहां दिन में भी मैं नहीं जाता था, इतना डर था वहां, खौफ था। तो उस कमरे में मैंने वो फोटो लगा दी और उसके बाद धीरे 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 करके सारा जो है भय खत्म हुआ। तो साध संगत जी, ये जो मिशन है, जब मैंने ज्ञान लिया था उस समय तक कह रहे थे कि 18 करोड़ लोगों ने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। 18 करोड़, 2012 की बात है, मैं कहां रहा हूं, 18 करोड़ लोग मेरे से आगे निकल चुके हैं। और आज 2023 हो गई है, तो कितने करोड़ हो गए कुछ पता नहीं है। तो साध संगत जी, अभी जो संत महात्मा अभी जो बीज मंत्र बोले थे, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो, ये महामंत्र है। इससे बड़ा मंत्र संसार में कोई नहीं है। यदि बचना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तमाम परेशानियों से मुक्त होना चाहते हो, तो तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो, इस मंत्र को जो है मन ही मन बोल सकते हो आप, कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर। छूट है इसमें। तुमने ब्रश किया है, नहीं किया है, हाथ मुंह धोआ नहीं धोआ, नहाए, तुम खाना खा रहे हो, कहीं भी हो, घास काट रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, इसका मन ही मन सिमरण करना चाहिए। क्योंकि इस सिमरण से ये परमात्मा का जो पूरा वो है ना, सुरक्षा का पूरा घेरा, ये आपके अगल बगल निरंकार जो है उस समय आपकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। आपको किसी चीज का अटैक नहीं होता। दूसरी चीज, हम बोलते हैं प्यार से कहना धन निरंकार जी, और यहां पर ये भी बोलते हैं कि ये निरंकार ऐसा कर रहा है, ये निरंकार ऐसा कर रहा है, ये निरंकार ऐसा। आप ये समझ रहे होंगे कि ये निरंकार क्या चीज है। इसका नाम तो हमने आज तक कहीं सुना ही नहीं है। हमने तो कहीं शिव जी का नाम सुना, ब्रह्मा जी का नाम सुना, विष्णु जी का नाम सुना, देवी का नाम सुना, गणेश जी का नाम सुना, पर ये नया नाम कहां से है। साध संगत जी, ये जो धन निरंकार है, इसका भी अर्थ है। ध का मतलब, इसको अलग अलग समझना है, बहुत जरूरी, समझना जरूरी है। कोई भी आपको पूछ सकता है, संसारी लोग, संसारी किसको बोलते हैं, जो सत्संग में आके जिसने अभी भगवान का ज्ञान नहीं लिया, उसको हम संसारी बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा अभी स्कूल में उसका नाम दर्ज नहीं हुआ, अरे एक बच्चा का एडमिशन हो गया, तो जो जिसका एडमिशन है वो क्या है, ऐसे अज्ञान है। और जिसका एडमिशन हो गया, इसका मतलब वो कुछ जान रहा होगा, गुरु के शरण में चला गया। तो जो घर के लोग हैं संसारी, जिन्होंने अभी ये संत निरंकारी मिशन से इस परमात्मा के दर्शन नहीं किए, भले वो भक्ति करते हैं इस परमात्मा की, लेकिन उन्होंने देखा नहीं है अभी, वो कहेंगे कि भाई आप धन निरंकार क्यों बोल रहे हैं, आप जय श्री राम क्यों नहीं बोल रहे, जय कृष्णा क्यों नहीं बोल रहे, है ना, हरिओम क्यों नहीं बोल रहे। नहीं साध संगत जी, शास्त्र में परमात्मा को निरंकार कहा गया। निरंकार, निरंकार माने जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई आकृति नहीं है। ईश्वर कैसा है, जिसका कोई आकार नहीं है, और जिसका आकार है वो क्या है, वो जड़ है, नाशवान है। आप मूर्ति रखो, नीचे रखोगे टूट जाएगी, टूट गई ना, टूट सकती है, तो वो परमात्मा है नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता है। कहते हैं ना, नैनम छिद्दते सुस्तान नैनम दहति पावकर न किले से तब न शोषित वार। ये भगवान किसने कहा है अर्जुन के लिए कि अर्जुन, मैं ये नहीं हूं जो मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मुझे इधर देख, मुझे शस्त्र नहीं काट सकते, शस्त्रों से मुझे नहीं काटा जा सकता। बताओ, संसार में सारी चीजें शस्त्र से कट सकती है, कोई भी चीजें हथियार से कट जाएगी, बम से उड़ा देंगे तो बड़े बड़े हथियार हैं, परमाणु बम से उड़ जाएंगे, खत्म। बोला मुझे कोई नहीं मार सकता, आग नहीं मुझे नहीं जला सकती। अब आग लगा दो पूरा सृष्टि जल जाएगी, एक बम डाल खत्म, राख, तब भी मैं नहीं मरूंगा, मेरा नाश नहीं होता।
हवा, हवा देखो कितना बड़ा तूफान आता है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दे, ये मुझे उड़ा नहीं सकता, कुछ नहीं। और पानी देखो कितना पानी बरस गया, ये पानी मुझे भिगा नहीं सकता, मैं ऐसा हूं, ये मेरा रूप है। इसलिए परमात्मा को निराकार कहा गया है। असली नाम क्या है? निराकार। और जो शास्त्र में बोलते कि शिव जी, पार्वती, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, ये भी निराकार हैं, इनको भी किसी ने नहीं देखा। आप किसी व्यास जी को, किसी पंडित को, किसी कथावाचक को पूछना कि आपने शिव जी देखा है, ब्रह्मा जी देखा है, बताओ, नहीं, ये भी निराकार हैं, इनका भी कहीं आकार नहीं है। इनके माता पिता का नाम भी तुमने कहीं नहीं सुना होगा कि शिव जी के पिताजी का नाम है क्या था, ब्रह्मा जी के पिताजी कौन थे, और विष्णु जी के पिताजी कौन थे। इनके कोई पिताजी नहीं थे, निराकार थे। इस निराकार के ही रूप हैं ये। जैसे पानी है, पानी का बर्फ भी बन जाता है, पानी का अभी गर्म हुआ, गल गया, उसके बाद ऊपर बादल बन गया, भाप बन गया, तो पानी का रूप है नहीं, ये है पानी। हम बच्चों को पढ़ाते कि पानी के क्या क्या रूप, कि भाई ठोस, द्रव, गैस। ठोस मैंने बर्फ, पानी पानी है वो भी, द्रव जो बह रहा है पानी ये भी है, और गैस बादल, ये तीनों रूप जिसको हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश बोल रहे हैं ना, ये इस निरंकार के रूप है। पानी के जैसे पानी है, ये भी निराकार है, एक ही चीज है, इनको किसी ने नहीं देखा। भले उनकी मूर्तियां बना दी हमने, उनके वो बना दिए, मंदिर बना दिए, लेकिन ये मूर्ति क्या है? ये हमारी एक अपनी कल्पना है, ये कल्पना से सोच बना दी हमने। तो आदमी को देखकर हमने आदमी की मूर्ति बना दी, किसी बहन को देखकर स्त्री की मूर्ति बना दी, नहीं, ये कहीं नहीं है, ये निराकार है, इसी के रूप हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। आज जब हम धर्म निरंकार कहते हैं, ध का मतलब होता है धरती, ध का मतलब धरती, ऐसा नाम नहीं पड़ा है, धरती माने ये। न का मतलब होता है नभ, नभ माने आकाश, आसमान, धरती और आकाश, धन हो गया। अब निरंकार, नी का मतलब होता है निर्लेप, जो किसी में चिपका हुआ नहीं है, निर्लेप है, निर्लेप। र का मतलब है रमा हुआ है, धरती और आकाश के बीच में रमा हुआ है, ये जो धरती और आकाश के बीच में है, ये रमा हुआ है, निरंकार, ठीक है ना। धन निरंकार, ध मने धरती, न मने नभ, ठीक है, नी मने निर्लेप, र मने रमा हुआ है। का आगे ना, का शब्द निरंकार, का मतलब है काया रहित, काया माने उसका शरीर नहीं है, जैसे हमारा शरीर है, परमात्मा का शरीर नहीं होता, तभी तो है ना। र का मतलब है रहित, जो शरीर रहित है वही तो निराकार है, वही तो परमात्मा है। किसी ने देखा किसी भगवान को? किसी ने नहीं देखा किसी भगवान को। किसी भगवान को अगर किसी ने देखा है तो बता सकता है, कोई भी विद्वान नहीं देखा है, लेकिन होता है, जब प्रकट होता है तब पता चलता है, हाथ छेंच, और थोड़ी देर बाद भाग जाता है। वही आदमी फिर डरने लग जाता है कि बाहर जाओ भाई साहब, मेरे साथ जरा बैठ जाओ, जरा डर लग रही, वही दिया भी वो वही बहरों भाई जरा मैं थोड़ा बैठ जाने रात में, और जब घड़ा लो ना, नहीं दिखता ना, तो ये परमात्मा दिखता नहीं है, निराकार है। इसलिए इसका असली नाम क्या है? निराकार। इसको निरंकार भी बोलते हैं, एक ही बात है, निरंकार निराकार एक ही चीज है। तो ये हमारे निरंकारी मिशन में सदगुरु ने बताया कि परमात्मा का जो नाम है वो निरंकार है। बस तुम्हें भ्रम में नहीं पड़ना है, ये ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, सब कुछ यही है। अब लोग बोलते हैं कि निरंकारी वाले ने देवी देवता छोड़ दे, किसी को नहीं मानते। अरे भाई तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुमको जब पता ही नहीं तुम्हें क्या पता? तुम तो अभी बर्फ खा रहे हो, थोड़ी देर बाद तुम पानी पी रहे हो, तब तुम अलग अलग चीज, तुम्हें पता नहीं यही वही तो है वो। तो ये जो परमात्मा है ये निराकार है। अब इसने साधसंगत जी, इसने अपने बच्चों पे दया की। ये जो 84 लाख के जो शरीर हैं, जीवात्मा है, इसने दया की
ये परमात्मा कब था? जब ये धरती नहीं थी। इस धरती में हम बैठे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड नहीं था, तब भी ये परमात्मा था। जब कुछ नहीं, और जब ये है, अब भी है, अब भी परमात्मा है। और जिस दिन ये धरती मिट जाएगा, ये आसमान सब कुछ ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। कभी भी समाप्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने सुना होगा कि वैज्ञानिकों ने कहा कि ये धरती कभी भी आकाश गंगा में समा सकती है। एक आकाश गंगा है, ऐसा बड़ा होल है, ये गोला उसके अंदर चला जाएगा तो ब्रह्मांड समाप्त। इस पे प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे ऐसे आकाश गंगा है जिसके अंदर बड़े बड़े ग्रह, उसके अंदर एक बार उसके अंदर चले गए, उसने खींच दिया अपनी तरफ, उसके अंदर गए, लापता कुछ भी। बताओ, ये है परमात्मा, तब भी रहेगा, तब भी रहने वाला है। ये मंदिर, मस्जिद, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब इसमें समा जाएंगे, ये सब का है इस धरती के अंदर। धरती भी अंदर हो जाएगी, लापता। बताओ, तो ये परमात्मा इतना विशाल है कि इसने इस धरती को भी हवा में उठाकर रखा हुआ है। इसके नीचे भी खाली है और ऊपर भी खाली है। जैसे ऊपर हम खाली देख रहे हैं ना, खाली खाली, कहीं इसका अंत नहीं है, ऐसे इसके नीचे भी कहीं अंत नहीं है। अब सोचो, हम एक छोटे से डालम जानवर हम तोल देंगे तो हमारे पैर कांपने लगे होंगे, बहुत गर्ज। अब ये लगाओ कितना गहरा होगा, इसका कोई अंत नहीं है, ऊपर नीचे। तो कैसे ये टिका हुआ है बताओ? इतना, कल भूकंप आया रात को 10:26 पूरी धरती कांप गई। तो बताओ, कांप गई और नीचे भी खाली, ऊपर भी खाली, और हम घबरा गए। तो सदगुरु कह रहे हैं कि ये कभी भी समाप्त हो सकता है। ये परमात्मा की बनाई चीज, ये समाप्त हो सकता है, लेकिन परमात्मा कभी समाप्त नहीं हो सकता है। हमें किससे जुड़ना है? जो कभी समाप्त नहीं होने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो, और जो हमेशा रहेगा। हमें वो चीज चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि आज है परवादी या परसों नहीं है। आज बहुत अच्छा दिन है संसार के लिए। क्या बोल रहे हैं आज? इस आवाज मेरे लिए भी बहुत बधाई की वो आ रही है। अब नए साल की, नए हिंदुओं का नया वर्ष आज से स्टार्ट होता है। उसका शास्त्रों में जिक्र है कि आज ही के दिन जो है पृथ्वी की रचना हुई, नींव रखी गई। आज के दिन पृथ्वी की, इस परमात्मा ने पृथ्वी को रचना की कि भाई ब्रह्मा जी को बोला कि आप इस पृथ्वी को बनाओ। अब बताओ, अब आज से जो है जिन्होंने ज्ञान नहीं लेखा, जो घरों में होंगे, और कई आज निरंकारी हैं, नहीं आए हैं, सत्संग में नहीं आए हो, उनको पता है कि आज नवरात्रा है, और उन्होंने घर कल इसे जो है अपना सामान रखना शुरू कर दिया होगा, भीतर में बना दिया होगा पूजा का स्थान, सब सिरपा वगैरह सब दिया बत्तियां, बिल्कुल सुबह जो है व्रत रख दिया होगा। आज तो खाना नहीं है भैया, आज तो वो क्या खाते हो, पता नहीं किस चीज का आटा है वो, उसकी रोटी खानी है। बच्चे राम जी की बैठे हैं, सत्संग भी नहीं जाना, और यहाँ भी आते हैं, दोनों जगह खा रहे हैं। सुख कहीं नहीं मिल रहा है, न वहां मिल रहा है न यहाँ। परमात्मा यहाँ भी नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ आए, एक को देखा, इधर को देखा, उसकी साड़ी दिखी, उसके कपड़े देखे, उसके वो देकर चले गए। जो सुनने, जब प्रवचन सुनने की बात है तब तक वो उधर लंगर पे चले गए। कहीं दिखे हमने? जैसे प्रवचनों का नंबर आता है वो यहाँ से खिसक जाते, उधर कोलोड़े होना खाए लग गए। तो आज वो व्रत रख रहे होंगे इस भगवती का कि आज नवरात्रा है, 9 दिन, और 9 दिन ही पूजा होती है, 9 दिन ही रहेगी वो भगवती। वो परमात्मा 9 दिन का है, अब 10वें दिन फिर ये याद है। ये भाई, हमें ऐसा परमात्मा नहीं चाहिए जो 9 दिन रहे और 10वें दिन कट जाना। हमें तो ऐसी दुकान चाहिए जो रोज हमको राशन दे, चाहे मेरे पास पैसा है चाहे लालच है, हमें राशन चाहिए, आटा चाहिए। ये 2 दिन की दुकान नहीं चाहिए। तो वो 9 दिन की दुकान सजाने में घर में है, उनको पता नहीं है। अब वो छोटी सी किताब होगी, एक रखी होगी दुर्गा सप्तशती, उसमें छोटे छोटे मंत्र होते हैं। अब उनको बोलेंगे, ये देवी या देवी सर्वभूति भूतेषु सर्वस्ते नमस्ते नमस्ते, है ना? ऐसे बोल रहे होंगे, हैं? ऐसे तो बोल रहे हैं। हाँ, प्रथम शैल पुष्पे द्वितीय ब्रह्मचार्य चतुर घंटा, इस तरीके से बोला। और पंडित जी ने भी किसी ने 3 दिन का व्रत रखा, बस हालत खराब हुई। किसी ने 4 दिन में छुट्टी कर दी, किसी ने 6 दिन में, बस पंडित जी बस फटाफट निपटाओ। और कोई हाँ, बच्चा राम जी की हो गया ना वापस। जब तुमको इतने दिन में इतने आप हो गया,
हमारे सदगुरु जो होता है वो किसी को बंधन में नहीं डालते, वो बंधनों से मुक्त करते हैं। और जो संसार के गुरु हैं वो बंधनों से बांधते हैं कि तूने आज से ये नहीं खाना, उसका हाथ का नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बस बांधे। गुरु बंधन से मुक्त करता है। इस परमात्मा को अगर जानना है, इसकी भक्ति करनी है, इसको खुश रखना है, तो आपने सत्संग में आना है, निरंतर सत्संग में आना है। और मेरा गुरु ये नहीं कहता कि शाम को तुमने खाना नहीं खाना, अब तुमने धूप नहीं जलाई, अब ये नहीं किया, ये नहीं किया, कुछ नहीं। ये खाओ, खूब खाओ मेरे बच्चों, लेकिन मुझको मत भूलना। जिस दिन मुझे भूलोगे फिर धक्का खाओगे। जैसे पिताजी बोलते हैं ना कि बाप को बोले बेटा फिर धक्का खाएगा, फिर आना मेरे पास। इसलिए मेरे को याद रखना, जो भी काम करता है मेरे को जान के कर कि मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं तो गलत नहीं करेगा। जहां पे तो सोचेगा कि मेरे पिताजी मैं नेवर ये है, तो गलत काम कर देता है। आज संसार में यही स्थिति है साथ संगत जी। बहुत विडंबना है कि हम भ्रमों में फंस गए हैं। क्यों फंसे हैं? कि हमें सही गुरु मिला ही नहीं आज दिन तक। हमें फंसाने वाले गुरु मिले, वो फंसाने वाले गुरु मिले, बाकी कुछ नहीं मिले। किसी ने ये बोला कि आज तो शुक्रवार का व्रत ले ले, किसी ने कहा कि मंगल का ले ले, किसी ने कहा बुध का ले ले। अरे भाई ये क्या है? पर ले किसका ले, ये भी तो पता होना चाहिए। मैं सबका ले लूंगा, मुझे पता है। मैं भी जब भटका हूं, मुझे परमात्मा नहीं मिला। मैंने बहुत किताब मेरे पास भी थे, बहुत शास्त्र थे, लेकिन परमात्मा की मुझे जानकारी नहीं थी। आज जब सदगुरु के चरणों में आए, तब जाके पता चला कि परमात्मा कहां है। अब भ्रम दूर हो गया, जीवन में सुख आ गया। जो पैसा कमा रहा हूं वो अपने पे लग रहा है। कहीं किसी को ऐसे नहीं हुआ कि हम ऐसे कर रहे हैं गलत काम। ठीक है ना महापुरुषों, बरकत है ना? क्यों? परमात्मा ने, परमात्मा क्या है? एक अगोचर सबके प्राणपति, ऐसे भी बोल रहे हैं। एक ही है परमात्मा, उसको जिस नामों से भी पूजा जा रहा है एक ही। सदगुरु क्या कर रहे हैं कि ये भाई आप जिस भी भगवान को जिस रूप में, जिस नाम से, जिस भी भाव से पूज रहे हैं, पहले उसको जान लो, पहले उसको देख लो, और तब उसके बाद तब पूजा पाठ करो। यही तो बोला संत निरंकारी मिशन, बाकी कुछ थोड़ी बोल रहे हो। पहले देखो तब उसको पूजो, और तुमने पहले देखा ही नहीं है और पूजने लग गए। भाई तो पूछ क्या रहा हूं? तभी तो सुख नहीं मिल रहा है, तभी तो सुख नहीं मिला। कि मुझे जाना था पौखल और मैं बैठ गया कोरदार की गाड़ी में। मुझे गाड़ी का पता ही नहीं कि पौखल वाली कौन है, और कोरदार हमने खाली गाड़ी देखी और गए और कोरदार पहुंच गए। अरे पौखल कबाड़ बोल कखन आ जाओ कभी। ये स्थिति थी महापुरुषों। तो गुरु ने दिशा बदल दी, और जिसकी दिशा बदल गई उसकी दशा बदल दी। हमारी दशा बदल गई, हम भटक भटक के यहां आ गए। आज हमारी दशा बदल गई तो आज हम सुखी है। जो भी इस दर पे आया, जिसने विश्वास किया है, उसकी दशा बदल गई है, उसकी दिशा भी बदल गई है, उसकी सोच बदल गई, उसकी वाणी बदल गई है, उसकी भाषा बदल गई है, उसका उठना बोलना सब कुछ बदल गया। ये गुस्सा समाप्त। आप निरंकारी को देखते हुए महापुरुषों बैठो, महापुरुषों ऐसा, महापुरुषों ऐसा, महापुरुषों ऐसा। अब पहले था ये महापुरुषों कुछ नहीं था। मेरे को तो कई दिन लगे महापुरुषों सीखने में, कई महीने लगे, कई साल तक। तो मेरे आदत ही नहीं थे मेरे को इसको बोलने की, क्योंकि सब ऐसे थे हम संसार के कचरे में। अब जाके अब भाषा बन गया। और अब क्या करते हैं हम कि जो कोई हमारे रिश्तेदार में था उसको भी महापुरुष बोल देना आपने। ठीक है कोई बात नहीं, महापुरुष है वो भी है ना, आदत बन गई है सबको। वो भी हंसता है, क्या बोल रहा है कोई। अरे मैंने कहा मैं तेरे को गाली नहीं दे रहा भाई, कई लोग ऐसे बोलते ना। मैंने कहा भाई तेरे को गाली नहीं, तेरे को तो महापुरुष बना रहे हैं। ये चीज है महापुरुषों। तो ये सोच हमारी बदल गई है, कृपा हो गई इस मालिक की। ये कृपा करता है, ये कोई जादू टोना नहीं है। सदगुरु कृपा करते हैं, और जिस पर इसकी कृपा होती है उसके वारे नारे हो जाते हैं। कहते हैं ना चक्की है, अब चक्की में हम पीसते हैं। चक्की के दो पार्ट हैं, एक नीचे का एक ऊपर का। गेहूं का दाना उसमें डालते हैं, पीसते हैं ऐसे। जो चक्की का जो गेहूं का दाना चक्की के पार्ट में घूमता रहता है वो पिस जाता है, पिस गया, उसमें तो बन गया आटा। लेकिन जो दाना उसके बीच में एक कील होती है, जो उस कील पे अटक गया, और चक्की कितनी चला लो, लास्ट में चक्की को खाली करो, वो बच गया, बच जाता ना दाना, वो किल्ली से बच गया। ऐसे ठीक महापुरुषों, ये जो किल्ली है ये निरंकार की किल्ली है। जिसने इस निरंकार की किल्ली को पकड़ लिया
वो पिसता नहीं इस संसार की चक्की में। जिसने इस ज्ञान को समझ लिया ठीक ठीक और इस किल्ली को पकड़ दिया, उसको संसार की किल्ली से, चक्की से बच गया। वो सारे दुखों से बच गया। नहीं तो सब गए आटे की तरह, वो 84 लाख की योनि में जाएंगे चाहो। और 84 लाख में इतनी खतरनाक खतरनाक योनियां हैं। सांप की योनि देखो पूरा कितना खतरनाक होता है। जहां मिलेगा उसको लोग प्यार करते हैं कि मारते हैं? जहां दिख गया कोई नहीं बोलेगा इसको छोड़ दो, सब बोलेंगे मारो। ये संसार है महापुरुषों। तो सदगुरु कहते हैं कि भाई तू इधर उधर मत भटक, तू इस निरंकार से जुड़ जा। और इस निरंकार से जुड़ के रहेगा तो तेरा ये जो जीवन है, जो तुझे ये मनुष्य शरीर मिला है, इस जीवन में भी तेरे को आनंद रहेगा, तेरे को आनंद रहेगा, खुश रहेगा। और जब जिस दिन ये जीवन समाप्त होगा तो तब तू मेरे धाम में आएगा, तू मेरे धाम में रहेगा। अब बताओ, लेकिन लोग आना नहीं चाह रहे, सत्संग आती नहीं है। सत्संग में आने के लिए कब आएंगे? कोई काम होगा घर में तब आते हैं कि महापुरुषों अरदास कर दो, मेरा फलाना काम रुका हुआ है, मेरा बेटा का पेपर है, उसका टेस्ट पास हो गया है, अब उसका इंटरव्यू है, आज कृपा कर दो। और फिर बात मला पता है ना महापुरुषों, ये है। तो भक्ति क्या होती है? निष्काम भक्ति। भक्ति में मांगना नहीं चाहिए, भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। अंतर्यामी हो, उसे पता है इसे भूख लगी है, अरे इसको आज क्या उनसे घर से खाना मिलना वो हमको पता नहीं है, इसको क्या देना है उसे सब पता है, लेकिन हमको विश्वास ही नहीं है। तो परमपिता परमात्मा से जो मांगता है वो सबसे ज्यादा जो है लाटा है। वो क्या है? बहुत मतलब अज्ञानता है। क्योंकि हम वो जो मांगेगा वो तो जरूर देगा, लेकिन वो जो देना चाहता है वो उससे तुम वंचित हो गए। तुम कुछ मत मांगो, वो स्वयं दे देगा। जैसे किसी के पास जो है कोई पैसे मांगने जाता है कि भाई साहब मेरे को 500 रुपए दे दो। अब हमने देखा यार ये 500 रुपए मांग रहा है, तो ठीक है यार भाई साहब ऐसा है 500 रुपए ले, पर तू 300 ले जा यार, मेरे पास 3 है, मैंने 2, क्योंकि मुझे पता है इसने वापस नहीं देने, कुछ पता नहीं है, गंगा जोश ले गया हो। लेकिन अगर उसने सीधे ये कह दिया कि महापुरुषों मेरी मदद कर दो, तो हो सकता है मैं 500 की जगह उसे 5000 दे दूं। इसलिए मांगना नहीं चाहिए, भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए। निष्काम भक्ति जो करता है वही भक्ति होती है, और जो सकाम भक्ति होती है वो स्वार्थ की भक्ति होती है। संसार में जितनी भी भक्तियां हो रही है वो स्वार्थ की है। जितने पूजा पाठ है वो मांगते हैं। वो सौदा होता है कि एक सिर पर चढ़ा दो और मुझे मेरे 1 लाख की लॉटरी खोल दो, बोलो 10 रुपए के सिर में 1 लाख रुपए। तो भगवान के साथ सौदा करता है तो भगवान बोलते हैं तो बहुत चालाक है, तो पूरी मिठाई का डब्बा लाएगा, उसमें से 1 पीस रखेगा वहां पे भगवान जी, अब बाकी घर नहीं जाएगा। और 1 पीस में बहुत कुछ मांग रहा है, कितना मिल जाएगा है कि मेरा बेटा हुआ, मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गया, 1 लड्डू लग गया, 1 लड्डू में बेटा मिल गया, बताओ बाकी लड्डू। और जिस दिन वो परमात्मा खाने लग गया, उसे पता है ये खाता नहीं है, ये भी पता है उसे, और जिस दिन वो खाने लग गया उस दिन कभी नहीं चढ़ाएगा, फिर नहीं चढ़ाएगा ना। लेकिन जो खाने वाली मूर्ति होती है उसको हम खिलाते नहीं है, जो नहीं खिलाने वाली उसको खिलाते हैं। खाने वाली मूर्ति कौन है? जो भगवान की बनाई हुई मूर्ति है। आप जैसी कोई जीव जंतु है, कोई कुछ भी आ जाता है, वो भगवान की बनाई हुई मूर्ति है। वो बोले कि मुझे दो, और उस पर हम डंडा मार देते हैं कि नहीं देते। अब जो नहीं खाने वाले वो इंसान की बनाई है उसको खिलाते हैं, तू खा, दूध भी तो चढ़ा, वो भी चढ़ा। और किसी ने किसी भाई ने बोला कि भाई साहब मुझे दूध दे दो, ना 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 ना, मैं उसको तेरे को नहीं दूंगा, मैं तो मंदिर में चढ़ाऊंगा। अब बताओ, यही तो कर रहा था। आज गुरु की कृपा हुई, अब पता चला कि हमें खाने वाली मूर्ति को खिलाना है, सत्कार करना है, खाने वाले की पैर छूना है। जो भगवान की बनाई मूर्ति उसके चरण छो भाई, तभी तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। अब तुम मूर्ति के चरण छोगे तो कुछ नहीं वो मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। और मिलेगा नहीं मिलेगा। सासंगत तो ये जब समझ आई है, कब आई है? गुरु के पास आए। कहते हैं ना, इस जग न जाने भक्ति क्या है, गुरु ने जाना भक्ति है। संसार को क्या पता कि भक्ति क्या चीज है। अब पता चला कि हमें गुरु के आदेशों को मानना है। सदगुरु का जो आदेश आ जाता है उसको मानना चाहिए। कभी उसमें यह नहीं करना चाहिए कि मेरे घर में ये आ गया, वो हो गया, मैं नहीं आ रहा हूं। महापुरुषों, वो भक्ति नहीं है। भक्ति उसके बस की बात नहीं है। काने कामी क्रोधी लोभी कर सके न कोई भक्ति। जो कामी क्रोधी लोभी लोग है वो भक्ति नहीं कर सकते।
भक्ति कौन कर सकता है? कोई सुरमा, कोई वीर जो अपने वर्ण जात को खोई, जिसने अपने वर्ण जात को खो दिया हो, वो भक्ति कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। इसलिए जो है ये सरल चीज भी नहीं है, बहुत कठिन काम है महापुरुषों। इस पे चलना, आपने गुरु के वचनों पे आज ही से चलना शुरू कर देना है। और जब जब आप नहीं चलते हैं, आपको दुख आपके जीवन में आता है, निश्चित आता है। इसलिए सासंगत जी, किसी भी काम को करने से पहले गुरु को आगे करो, अपने आप पीछे हो जाओ। हे सदगुरु, आपने करना है। जब हम निरंकारी लोग किसी भी काम को करते हैं तो अपने घर में संगत करवाते हैं। शादी ब्याह होती है, संगत होती है पहले। और जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो शादी ब्याह हुआ, सब कुछ हुआ, और लास्ट में जब सूजी बच गई, कारीगर ने बोला भाई साहब 1 किलो बच गया, थोड़ा सा डालडा बच गया झूठा, थोड़ा ही चीनी बच गया, अब शाम को पंडित जी को बुला के सत्यनारायण की कथा करो, इसका चूर्ण बना दो, अब भगवान को झूठा खिला दो, जाओ। पहले सब खा गए, अब भगवान का नाम ले रहे हैं। यहां अब उल्टा हो गया कि पहले भगवान का नाम लेंगे, पहले अपने संत महात्माओं को उनको खिलाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और तब हम पूजा पाठ करते हैं। ये उल्टा काम हुआ, होता है ना महापुरुषों? ऐसा अब समझ में आया, पहले हम उल्टा चल रहे, अब हुए उल्टे। जब ज्ञान समझ में आया, अभी हम परसों गए थे बहन जी के गांव, है ना, कितनी सुंदर संगत हुई, कितना मौसम खराब था, रात से बारिश थी कितनी भयंकर। हम घर से निकले, गुरु का सिमरन करे, चले घर पे गए, वहां गए, बिल्कुल बारिश नहीं, पूरी संगत हुई, 3 साढ़े 3-4 घंटे तक रहे। और जैसे हम वहां से बाहर निकले, गेट से गाड़ी में बैठे, बारिश ने कहा ये ले। देखो, यदि आप देखा होगा कि जब हम कोई शादी ब्याह करते हैं तो बड़ा दिन करवाते हैं पंडित जी, बिना दिन हुए हमने कार्ड भी नहीं बांटना, ये भी नहीं करना है, और उस दिन इतनी मोटी बारिश आती है, सब तंबू पकड़ के चले जाते हैं। तो कैसा दिन है भाई? वो दिन सही है कि ये दिन सही है? क्यों? ये सदगुरु है। सदगुरु को आगे करोगे, ये संसार की जितनी शक्तियां हैं ये भी खड़ी हो जाती है, खड़ी। इनकी कोई ताकत नहीं है कि अपना कुछ भी हरकत कर दे। परसों में स्कूल में बैठा था तो कोई भाई साहब आए मेरे साथ में, तो लोग आते हैं हमको आजमाने के लिए आते हैं। निरंकारियों के पास क्यों आते हैं? कि जरा इनको कुछ आजमाते हैं, चकड़ेती में आते, कुछ ऐसा पूछेंगे, क्या बोलता है? बोला यार गुरुजी एक चीज बताओ, सब कुछ ठीक है, एक चीज बता दो कि मुझे किसी पंडित ने या किसी जगरी कोई रहा होगा, जो भी रहा होगा, उसने कहा कि भाई एक चीज बताओ कि सब लोग गणेश पूजा करते हैं, जब हम चौकल बनाते वहां पे गोबर का गणेश बना देते हैं, लेकिन कोई उसने मेरे को ये पूछा कि तुम ये पता बताओ, कहीं से पता करना कि जब शिव जी की शादी हुई तो गणेश तो पैदा नहीं होता, तो उस दिन चौकल में किसकी पूजा हुई? अब बताओ कि शिव जी जब पैदा ही नहीं हुए, अब उस दिन उनकी शादी में चौकल हुआ होगा पंडित जी ने, तो फिर किसकी पूजा हुई? गणेश भाई ने। तो मैंने कहा भाई साहब जी प्रश्न तो बहुत बड़े आए, पर उसने बोला भाई साहब ये इसका जवाब जो है पूछ के लाना। तो हो सकता है किसी उसने जानबूझ के बोला उनको, वो मेरे को पूछ रहा है, तो बहुत निरंकारी है। मैंने कहा भाई साहब जी एक बात बताओ, भगवान शिव के पिता कौन है? निराकार है। तो मैंने कहा उन्हें अपने पिता का नाम तो लिया होगा, वो पूजा तो अपने माता पिता की होती है ना, किसी का थोड़ी लेंगे। अब आप कहें गणेश जी, गणेश जी का मतलब क्या होता है? जब हम चौकल बनाते हैं तो चौकल में पंडित जी वहां पे 9 खाने बना देते हैं, 9 खाने, छोटे छोटे खाने, उसमें रंग डाल देता है लाल लाल पीले पीले, और उस बीच में एक गणेश खड़ा कर देता है। मैंने कहा पता है ये 9 चीज क्या होती है? मैंने कहा ये 9 चीज इस परमात्मा की बनाई हुई प्रकृतियां है, 9 प्रकृतियां हैं। अब पंडित जी उसको बोलते हैं कि ये 9 ग्रह है, लेकिन हम ये बोलते हैं ये 9 चीजें हैं संसार में। 9 चीजें क्या है? कि 3 तत्व नीचे हैं, धरती, अग्नि, जल। ये धरती है, इसके नीचे आग भी है, इसके अंदर पानी भी है, 3 चीज है ना। और 3 चीज बीच में है, वायु, जीव, आकाश। ये दिखाई देने वाली चीज नहीं, ये दिखती नहीं है। हवा भी नहीं दिखती है, आ रही है हवा, दिखती नहीं है ना। आवाज आ रही है, ये दिख रही नहीं। और जीव जो है, ये जो बोल रहा है अंदर से, ये अंदर से जो बोल रहा है ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये 3 दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म तत्व है। और 3 तत्व ऊपर है, सूरज, चांद, सितारे। सूरज भी दिख रहा है और चंद्रमा भी दिखाई देती है, कभी कभी, कभी नहीं दिखाई देती है, और तारे।
ये 9 चीजें, मैंने कहा ये परमात्मा ने 9 चीज बनाई है, ये सब नाशवान है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इन 9 के बीच में 10वां जो है ब्रह्म है, 10वां परमात्मा है, वही तो मैंने कहा बीच में रखा हो। उन 9 के बीच में जो गोबर गणेश बना रखा है ये निरंकार है, यही है। मैंने कहा ये इसका न कभी जन्म होता न मृत्यु होती है, और संसार इसको गणेश बोलता है। जिनको पता नहीं वो गणेश, उसने इसका गणेश नाम रख दिया, वो गणेश से पूछ रहा है। अब परमात्मा वो क्या मतलब, कोई अपने पापा को कुछ भी नाम बोले, पापा को कोई दिक्कत नहीं होती ना, है नहीं? तो ऐसे हमने उनको गणेश ही बोला, तो वो गणेश नहीं, वो निरंकार है, उसी की पूजा होती है। ये समझ में आ जाना चाहिए साथ संगत। अब हमारी समझ में है यही है, तभी तो कहते हैं विघ्न विनाशक नमस्ते नमस्ते, विघ्न कारक विघ्न हरता, तू विघ्न करने वाला भी तू ही है और विघ्न को खत्म करने वाला तू ही। अगर हमारे किससे लड़ाई हो जाती है तो यही तो हमारे इसमें बैठता है, यही तो सरस्वती में बैठ के कुछ गलत बुलवाता है, और इसकी कृपा हो जाती, इसी सरस्वती से अच्छी बात भी यही बुलवाता है। एक ही है, दो नहीं है ना वहां पर। तो ये जब समझ में आई है तो साथ संगत जी अब समय बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि थोड़ा देर से भी संगत हुई और आप महात्मा दूर दूर से आए हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और आप तो सच्चे वो है कि आज इस सदगुरु माता, जिस माँ के घर में लोग 9 दिन पूजा कर रहे हैं, हम इसकी 365 दिन पूजा करते हैं। क्या करते हैं? 365 दिन पूजा और 24 पहर। लेकिन कहते हैं शास्त्र में एक घड़ी आधी से पुनियाद, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, और 24 का आधा होता है 12 मिनट, और 12 का होता है 6 मिनट। अगर कोई 6 मिनट क्या 1 सेकंड भी अगर ये परमात्मा का सिमरन कर दो ना, तो वो एक जो करोड़ों जो पाप से वो मुक्त हो जाना, एक कृपा हो जाने मालिक की। तो आप सच्चे पुजारी सतगुरु माता जी, जो जिसको आज माता के रूप में जो संसार पूज रहा है, वो यही माता है, कोई दो नहीं है माता, माता एक ही है। तो आप पर कृपा बनी रहे, जिस भाव से भी आप यहाँ पर हैं, सतगुरु माता जी आप सबका आशीर्वाद बना के रखना, सभी के घरों में सुख शांति देना, सभी को अपना आशीर्वाद देना, और ऐसा इनके आपके अंदर ऐसा विश्वास बने, अटल विश्वास बने कि आपने निरंतर संगत में आना है और सिर्फ अपने सदगुरु का ही सिमरण करना है। बस गुरु एक ही होता है, दो नहीं होते हैं, है ना? अपने को एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ संगत। आपने इस भाव से जो है निरंकारी मिशन का जो वो है, एक को मानना है, एक हो जाना। हम सब एक हैं, इस प्रभु परमात्मा के ही हम सब बच्चे हैं, इस माता के बच्चे हैं। यही माँ है, पूरी सृष्टि की माता है, ये जगत माता है, धरती पर अवतरित है। इनके चरणों की भक्ति करना, इनकी सेवा करके अपने इस जीवन को धन्य करना है, इस आत्मा का कल्याण करना है। और आज हमारे 3-4 भाई बहनों ने जो प्रसाद सेवा है, सतगुरु माता जी इसको कबूल करना, और हमारे पूज्य महात्मा जो हमारे महापुरुष हैं, प्रसन्न लाल जी हमारे बहुत पुरातन महात्मा है, इनके सर में भी इनकी सेवा लगती रहती है, वहां भी सेवा करते हैं, यहाँ भी आते हैं, और बहुत पुराने बहुत जानकार हैं। ऐसा नहीं वो भी हैं, उस काम को भी जानते हैं, उस काम को करने के बाद उन्हें ज्ञान मिला है, जिनको तुम संसार में जगह बोलते हैं। ये देव गुरु भी हैं और हम निरंकार से जुड़ गए, ये कृपा है। देखो ये बड़ा आपके सामने बड़ी चैलेंज है कि देव गुरु हैं, वो सारे देवी देवताओं को नचा देते हैं, उनमें सब कृपा है, उनमें सब मंत्र है, लेकिन उन्हें पता है इन्हें देवी देवताओं से ऊपर सबको बनाने वाला इस परमात्मा है। तो उन्होंने भी इस ब्रह्म ज्ञान को लिया है, और वो समय समय पर यहाँ पर गुरुगद्दी की सेवा करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो सभी संत महात्मा जो है उनके लिए अरदास करेंगे, उनके घर में भी सुख शांति हो, सब कुछ हो। और उन्होंने आप जी के लिए आज जो है यहाँ पर थोड़ा सा जलपान की व्यवस्था की है, कि उनका एक नाती हुआ है, पहले नाती उन्होंने घर में संगत करनी थी, नहीं कर पाए किसी कारण से। आज उनका लंगर का विचार था, फिर मौसम को देखते हुए फिर उन्हें सोचा कि चलो चाय पानी समोसा जो भी है उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की है। तो उस नाती को भी आपने आशीर्वाद देना है, वो बच्चा दीर्घायु हो, सुंदर हो, स्वस्थ रहे, माता पिता का भक्त बने और सदगुरु का भी भक्त बने, ऐसी आपने कृपा करनी है। सभी संत महात्माओं को दास की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। संत महात्मा दास की ओर से अगर कोई भी शब्दों के माध्यम से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपको अच्छा न लगा हो, तो दास को क्षमा कर देना, और दास को भी यही आशीर्वाद देना कि दास जब भी दास को छुट्टी मिले, जो भी कभी मिले, तो आप जी के दर्शन करने का मौका मिले। और आज दास को ये चाह रहा था कि आज हमारे पूज्य महात्मा प्रसन्न लाल जी के सेवा
आज मुझे भी उनके वचन सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन महात्मा जी ने जो है बिल्कुल नहीं माने। तो कभी कभी मेरे को भी यहाँ बैठने का मौका मिलना चाहिए महापुरुषों, है ना महापुरुष? तो कृपा करो। तो इसी अरदास के साथ प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो दोस्तों यहाँ पे प्रसाद वगैरह सबको दे दिया है मैंने, और अब जो है चाय और समोसा वो देंगे सबको। तो यहाँ पे जो है चाय भी रेडी हो गई है। तो दोस्तों चाय वगैरह भी पी ली है हमने, और 2 घंटे की संगत जो है खत्म हो गई है। सभी महात्मा जो है अपने अपने घर के लिए जा रहे हैं। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट करके बताए आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा।